हिंदुओं पर गौमूत्र और शाकाहार वाला तंज कसने वाली, काली माँ का मजाक उड़ाने वाली, भारत से नफरत करने वाली पाकिस्तानी एंकर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में ही होने वाले वर्ल्ड कप का प्रेजेंटर बना दिया। पता है ये क्या कहती है? ये कहती है कि भारत की राजधानी दिल्ली तो भैया गाय के पेशाब की तरह बदबू देती है, इनकी माँ काली तो माँ। साथ ही साथ ये भारतीयों को लेकर कहती है कि तुम लोग जो है 120 करोड़ हिंदुस्तानी हो, क्या तुम लोग इसको मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मांस नहीं खा सकते? शुद्ध शाकाहारियों, आप जानते ही हो कि भिखारिस्तान हमारे कश्मीर में आतंक फैला रहा है, उस आतंक का भी जो है ये समर्थन करती है। जैनब ने एक और ट्वीट में गाय का मजाक उड़ाया था, उसके ऐसे कई पुराने ट्वीट अब वायरल हो रहे हैं। तो जैसे ही ये भारत आई थी तो इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कर रहा हूँ इस भिखारिस्तानी की, इसका नाम जो है वो जैनब अब्बास है। सामान्य क्रम हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हो और अपनी घटिया हरकतों से बाज आए, ऐसा कैसे मुमकिन है? अब एक और घटिया हरकत सामने आई है जिस पर हमारी एक स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास को भारत छोड़ना पड़ा है। उसकी डिटेल्स क्या हैं और इस वक्त पाकिस्तान में वो टॉप ट्रेंड क्यों कर रही हैं? आज के इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह भारत का मीडिया गुज़श्ता 3-4 दिनों से जैनब अब्बास के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और फिर उसके बाद भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां देने के साथ साथ चंद भारतीय जनता पार्टी के गमाश्ते वकीलों ने बाकायदा उनके खिलाफ भारत में केस भी फाइल किए थे, जिस पर उन्होंने बाकायदा अब भारत छोड़ दिया है और दुबई पहुंच चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड जैनब अब्बास चल रहा है और पाकिस्तानी अपनी कौम की बेटी जैनब अब्बास को सैल्यूट पेश कर रहे हैं कि उन्होंने कई दिन भारतीय इंतहा पसंदी का सामना किया और फिर बिलाखिर वो जो ग्रेट होस्ट वाला एक नकाब ओढ़ा हुआ था भारतीयों ने, उस पर से भी निकाब को नोच डाला। जैनब अब्बास की उन ट्वीट्स को जो कि 2014 में एक जैनब लव्स एसआर के नाम के एक अकाउंट से की गई थी जवाज बनाकर, जो कि अभी तक ये साबित भी नहीं हुआ कि जैनब अब्बास का ही ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल अकाउंट वो चला रही हैं वो तो उससे बिल्कुल अलग है। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर जरूर उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की थी और कहा था कि कश्मीरियों की ये जो जिदोजहद है ये जरूर एक दिन रंग लाएगी। इसी को अपना प्राइम टारगेट बनाकर भारतीयों ने सबसे पहले उन्हें कत्ल की धमकियां दी, उन्हें मैसेजेस किए गए कि तुम इस जगह पर मौजूद हो, यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में बाकायदा तौर पर साइबर लॉ के तहत मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। जैनब अब्बास के जो साथी एंकर थे मिचेल अथर्टन, उन्होंने अपनी कमेंट्री में आज कहा कि फोर्सिंग जैनब अब्बास टू लीव द कंट्री इज अनदर शेमफुल स्टंट फ्रॉम बीसीसीआई। दे कीप मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद क्रिकेट। आईसीसी शुड स्टॉप बीइंग अ डमी एंड नेवर लेट देम होस्ट एनी टूर्नामेंट अगेन। और ये मुख्तलिफ मैचेस में जैनब अब्बास के साथी कमेंटेटर रह चुके हैं, इस वजह से काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं और आईसीसी पर यह दबाव डाला जा रहा है कि इस तरह के शेमफुल एक्ट से तुम्हें जागना चाहिए और भारत को इसके बाद कोई भी ऐसा टूर्नामेंट होस्टिंग के लिए नहीं देना चाहिए। बहरहाल भारत का मीडिया क्या प्रोपेगेंडा करता रहा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं जो सारी कहानी यहाँ पर वाज़ेह कर देगा कि किस तरह एक लड़की को, एक फीमेल को भारत के अंदर हरास किया गया और फिर उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने भारत को ही छोड़ना मुनासिब समझा। हिंदुओं पर गौमूत्र और शाकाहार वाला तंज कसने वाली, काली माँ का मजाक उड़ाने वाली, भारत से नफरत करने वाली पाकिस्तानी एंकर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में ही होने वाले वर्ल्ड कप का प्रेजेंटर बना दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल तो मचा ही। लोगों ने क्या कुछ कहा वो बताया, उससे पहले आपको बता दें कि जैनब अब्बास ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर अपनी तस्वीर के साथ ये खुशखबरी शेयर की है। जैनब अब्बास के एक्स हैंडल का पुराना यूजर नेम जैनब लव एसआरके था। उन्होंने साल 2014 में शाकाहारियों और भारत में तेज गेंदबाजों की कमी को लेकर हिंदू फोबिक ट्वीट किया था, जिसमें उसने भारतीयों के शाकाहारी होने का मजाक उड़ाया था। कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैनब ने एक और ट्वीट में गाय का मजाक उड़ाया था, उसके ऐसे कई पुराने ट्वीट अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग उससे पूछ रहे हैं कि क्या ये वही जैनब है जो हिंदू फोबिक हुआ करती थी। मयंक नाम के एक एक्स यूजर ने जैनब से पूछा है कि ये तुम ही हो। वैसे ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि जैनब की वर्तमान आईडी का यूजर नेम अलग है और हम जिस यूजर नेम का जिक्र कर रहे हैं वो अलग है। तो आपको बता दें उन्होंने अपने यूजर नेम को बदला है। जैनब अब्बास एक स्पोर्ट्स एंकर है, कभी वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी। जैनब अब्बास साल 2015 तक अपने स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, लेकिन साल 2015 में उसने दुनिया न्यूज चैनल के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सईद अजमल और इमरान नाजिर के साथ टीवी शो किया। इसके बाद से उसकी गाड़ी निकल पड़ी। फिर मेकअप का काम छोड़कर जैनब ने स्पोर्ट्स एंकरिंग शुरू कर दी, जिसके लिए उसकी मां ने खूब बढ़ावा दिया। अब जैनब ने हिंदू फोबिक ऐसी बातें कही जिस पर सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पता है ये क्या कहती है? ये कहती है कि भारत की राजधानी दिल्ली तो भैया गाय के पेशाब की तरह बदबू देती है, इनकी माँ काली तो माँ। साथ ही साथ ये भारतीयों को लेकर कहती है कि तुम लोग जो है 120 करोड़ हिंदुस्तानी हो,
क्या तुम लोग इसको मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मांस नहीं खा सकते शुद्ध शाकाहारियों? आप जानते हो कि भिखारिस्तान हमारे कश्मीर में आतंक फैला रहा है, उस आतंक का भी जो है ये समर्थन करती है। इसे तो पहली बात भारत का वीजा नहीं मिलना चाहिए थे, और अगर वीजा गलती से मिल भी गया, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी बाबू थोड़े ढीले होते हैं, बिना बैकग्राउंड चेक किए भी कई बार वीजा दे देते हैं, तो जैसे ही ये भारत आई थी तो इसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, पर नहीं, इसे तो भैया इनाम दिया जा रहा है। दोस्तों बात कर रहा हूँ इस भिखारिस्तानी की, इसका नाम जो है वो जैनाब अब्बास है। आप जानते हो कि बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो आईसीसी का वर्ल्ड कप भी भारत में हो रहा है। तो भैया इस जैनाब अब्बास को जो भारतीयों से और खास तौर पर सनातनियों से, भारतीय सेना से और जो आतंकियों का भी जो है समर्थन करती है, उसे इस टूर्नामेंट में जो है प्रेजेंटर बनाया गया है। यहाँ दोस्तों कोई और नहीं मिला, बीसीसीआई को कोई और नहीं मिला, आईसीसी को ये भिखारिस्तानी ही मिली प्रेजेंटर बनाने के लिए। मैं दोस्तों आपको कुछ सबूत भी दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिए ये जो है किस तरह की इसकी मानसिकता है। ये भैया इसी का अकाउंट है, इसने हालांकि अभी अकाउंट बदल लिया है, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये क्या कहती थी भारत के बारे में, दिल्ली के बारे में, देखिए। हा भैया दिल्ली जो है, यहाँ पढ़ सकते हो आप, ये तो गाय के पेशाब की तरह महकती है। साथ ही साथ ये जो है हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो है किस तरह की इनकी माँ काली माँ, देखिए इस तरह की जो है, तो घृणा से भरपूर ये जो भिखारिस्तानी है। भिखारिस्तानी आप जानते हो अक्सर जो है सनातनियों से, भारत से कितनी घृणा करते हैं, बिल्कुल ये टिपिकल भिखारिस्तानी है। और भी कुछ देखिए दोस्तों, आईसीसी ने इसको भैया, बीसीसीआई ने जो है प्रेजेंटर बनाया हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, डेट देख लो, 2014 का है, इसी का अकाउंट है। तो ये क्या तेंदुलकर को जो है टैग करके कहती है कि 120 करोड़ की आबादी है तुम हिंदुस्तानियों की। यहाँ देखो दोस्तों, ये शब्द मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, वीडियो खराब ना हो मेरा। यहाँ दोस्तों शुद्ध शाकाहारियों पे निशाना साधते हुए कहती है कि क्या तुम लोग जो है मांस नहीं खा सकते शुद्ध शाकाहारियों? और देखो दोस्तों, और भी कुछ सैंपल देखो, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। आप जानते हो कि भिखारिस्तानी जो है वो लंबे समय से हमारे राज्य कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाते हुआ है। तो ये भिखारिस्तानी उनको आतंकी नहीं कहते, ये भिखारिस्तानी उनको जो है भैया सैनिक कहते हैं, बलिदानी कहते हैं। और जब कोई भिखारिस्तानी या उनका समर्थक आतंकी जो है मारा जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद ये आंसू बहाते हैं। भिखारिस्तानी 11 अगस्त 2019, डेट भी देख सकते हो आप दोस्तों, हमारे कश्मीर को लेकर यहाँ जो आतंकी हमारी सेना खत्म करती है, तो उनके लिए भी जो है आंसू बहा रही थी। यानी कि दोस्तों कश्मीर में जो आतंकवाद जो है उसको भी ये भिखारिस्तानी जो है वो बढ़ावा देती है। और देखो दोस्तों, फिर अब यहाँ आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इसने नया ट्वीट किया है, और इसने ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी है कि भैया यहाँ तो इसे आईसीसी वर्ल्ड कप में जो है प्रेजेंटर बनाया गया है। तो एक ऐसे भिखारिस्तानी को भारत में वर्ल्ड कप का प्रेजेंटर बनाया गया है, जिसे हमारी राजधानी दिल्ली जो है वो गाय के पेशाब जैसी बदबू देती है। यहाँ दोस्तों इसको वीजा मिला जो भी, और ये भारत में अब आ गई है। इसे लेकर कुछ वकीलों ने जो है दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की है, और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए, ताकि इसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाए।